गिरिराज सिंह का। गिरिराज सिंह ने फिर एक विवादित बयान जारी किया है और ये बयान जारी किया है सीधा कहा जाए तो मुसलमानों पर लेकर। उन्होंने कहा है, अपने एक्स अकाउंट पर एक वीडियो भी अपलोड किए हैं और उन्होंने कहा है कि बंटवारे के वक्त अगर हिंदुस्तान से सारे मुसलमान पाकिस्तान चले जाते तो दुर्गा पूजा या और भी अन्य पर्व पर जो पत्थरबाजी होती है वो नहीं होती। उन्होंने कहा कि बंटवारे के वक्त सारे मुसलमान पाकिस्तान चले जाते। ये बयान जारी कर रहे हैं एक संवैधानिक पद में बैठे हुए हमारे मंत्री गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह को ये सोचना चाहिए कि इस तरह की बातों को करके देश के अंदर सिर्फ नफरत ही फैलती है और कुछ नहीं। और हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को ऐसे नेताओं और ऐसे मंत्रियों पर लगाम लगाना चाहिए कि जो देश की छवि को पूरे दुनिया में ख़राब कर रहे हैं। एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री पूरे दुनिया में घूमते हैं, बड़े बड़े कंट्री में जाते हैं और रिलेशन अच्छा करते हैं। खास करके हमारे जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, वो अरबियन कंट्री में जाते हैं और बिजनेस व्यापार की बातें करते हैं। तो और दूसरी तरफ उनके मंत्री मुसलमानों पर बड़े बड़े आरोप लगाते हैं, बयान जारी करते हैं। बात यह है कि बांग्लादेश में जो हिंदू भाइयों पर अत्याचार हो रहा है, ये हम नहीं कह रहे हैं। गिरिराज सिंह जो केंद्रीय मंत्री हैं, पशुपालन डेयरी मत्स्य के जो मंत्री हैं गिरिराज सिंह, वो कह रहे हैं कि हिंदू को वहाँ जो अत्याचार हो रहा है उसको लेकर बिहार से 18 अक्टूबर से स्वाभिमान यात्रा शुरू करेंगे। और ये यात्रा वो 5 जगह से करने जा रहे हैं बिहार में, और ये पांचों जो कहा जाए ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, वहाँ से ये यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। और वो यात्रा शुरू करने से पहले एक विवादित बयान जारी कर रहे हैं ताकि सुर्खियों में बने रहें, ताकि लाइमलाइट में रहें, हाईलाइट रहें और वो अपनी यात्रा को हिट करें। साथ ही साथ बिहार में चुनाव की भी सुगबुगाहट होगी तो ये मामला को वो उठा रहे हैं, हिंदू मुसलमान की बातों के कर रहे हैं। मंत्री जो हैं गिरिराज सिंह, वो अपने जो डिपार्टमेंट है, उनका डिपार्टमेंट जो है उस पर वो बयान जारी नहीं कर रहे हैं, डेवलपमेंट की बयान जारी नहीं कर रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, उस पर कोई भी बात नहीं कर रहे हैं कि जनता को, देश की जनता को हमने अपने विभाग से क्या क्या दिया, क्या क्या योजनाओं से जनता को फ़ायदा हुआ। वो सीधा आरोप और सीधा एक हमला कर रहे हैं मुसलमानों पर और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि पत्थर फेंका जाता है, ये होता है, वो होता है, दिस होता है, दैट होता है। ये बहुत ही माने कहा जा सकता है कि केंद्रीय मंत्री को इस तरह की बातों को नहीं करनी चाहिए, शोभा नहीं देती है, क्योंकि इनकी बातों को पूरे देश और दुनिया देखता है, सुनता है और समझता है। तो ऐसी बातों से बचना चाहिए। अब मामला है कि मुसलमानों को पाकिस्तान चला जाना चाहिए। कैसे चले जाएंगे पाकिस्तान? आप बताएं ना, कैसे चले जाएंगे? जब मुल्क आज़ाद हुआ तो जो यहाँ के देशभक्त मुसलमान थे ये तो यही रहे ना, और आज़ादी में इनकी योगदान क्या रही यह किसी को बताने की बात नहीं है। हमारे कुर्बानियों का फल है जो ये देश आज़ाद हुआ, और आज़ादी के बाद भी मुसलमानों का क्या योगदान है इस हिंदुस्तान में, ये किसी से भुलाया नहीं जा सकता। और आप ये तय नहीं कर सकते कि कौन कहाँ रहेगा। आपको सोचना चाहिए कि इस तरह की बातों से सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलती है और कुछ नहीं फैलती। हम अभी आपको जो गिरिराज सिंह जो बयान जारी किए हैं वो भी आपको सुनाएंगे। इस वीडियो में देखिए कितनी नफरती बोली बोले हैं, बड़े बड़े बात कहे हैं, ऐसे बात कहे हैं जिससे सिर्फ और सिर्फ नफरत ही फैलती है। तो सरकार को चाहिए कि ऐसे नेताओं पे अंकुश लगाएं, उन्हें समझाएं, उन्हें बताएं कि इस तरह की बातें ना करें। दूसरी ओर हम एक और सवाल करते हैं गिरिराज सिंह जी से कि अगर आप मुसलमान को पाकिस्तान भेजना चाहते हैं तो आपकी राजनीति कहाँ चलेगी? आप किस चीज़ पर राजनीति करेंगे? क्योंकि आप डेवलपमेंट पे तो राजनीति नहीं करते हैं, आप सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों पर बात करके अपनी रोटी सेक रहे हैं और वोट बैंक को बढ़ा रहे हैं। दूसरी ओर महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है, ये इस पर आप बात करेंगे नहीं, युवाओं को रोजगार देंगे नहीं, महंगाई को कम करेंगे नहीं। तो इन सारी बातों को छुपाने के लिए और इन सारी बातों से बचने के लिए आप सीधा मुसलमान का कोई राग अलाप देते हैं कि पाकिस्तान चले जाओ तो कभी बांग्लादेश चले जाओ। ऐसे नहीं होता है।
एक संवैधानिक पद में बैठा व्यक्ति को इस तरह की बातों से बचना चाहिए। और आप वीडियो में देखें कि गिरिराज सिंह ने कैसे नफरती बोल अपने बोले हैं। देखिए, हिंदू स्वाभिमान यात्रा हम बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पे अत्याचार नहीं बर्दाश्त करेगा हिंदुस्तान। जिस दिन से बांग्लादेश की घटना घटी उसी दिन से मेरे मन में था कि अब समय आ गया है हिंदुओं को एक होने करने का, हिंदुओं को एक होने का। नहीं तो ये वोट के सौदागर, जैसे पाकिस्तान में 22% हिंदू आज आधा प्रतिशत पर बच गए। हमारी बेटी मंडप पर से उठ गई, हमारे मकान दुकान ध्वस्त हो गए। हमारे पूर्वजों की भूल हुई कि बंटवारे के समय अगर टोटल मुसलमान चला गया होता पाकिस्तान तो आज हमारी ये दुर्दशा नहीं होती कि रामनवमी के जुलूस में भी हमें पत्थर खाना पड़ता, चाहे बिहार का बिहार शरीफ हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे सावन के कांवड़ यात्रा में। ये दृश्य आखिर क्यों? हमने तो कभी तजिया पर एक पत्थर नहीं फेंका। हम उसी लिए संगठित हिंदू, सशक्त हिंदू, बटोगे तो कटोगे, यही संवाद करने जा रहे हैं।